सर जैसे नेक्स्ट ईयर अभी हम नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर हमने भी देना है नीट का एग्ज़ाम। तो हम ये सोच रहे हैं कि हर साल का ऑलमोस्ट हो गया है, 2024 में भी ये हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि 720 वाले कितने रिजल्ट्स आए थे, तो इस बार भी हुआ है। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके 650 प्लस नंबर आए हैं, उसका जीएमसी तो पक्का है, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होगा। लेकिन अब उसने जब ये न्यूज़ सुनी है तो वो कितने मेंटल ट्रॉमा में होगा। उसकी फैमिली उसके साथ, भले जो कोचिंग है और फैमिली है उनको दिलासा दे सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या सोचेंगे। तो लगता है कि स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करते हैं सर काफ़ी 2 साल मेहनत करते हैं सर, काफ़ी ज़्यादा जी। 3 साल ज़्यादा जी, अब वो ड्रॉप पे भी अगर ऐसा हो सकता है, ड्रॉप भी करते हैं। जी जी। तो इस तरह जो अगर लीक हो जाता है पेपर तो कितना एक दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। जी सर, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊं, जैसे अगले साल मैं भी दूंगा तो हमें वही सोच रहे हैं कि कितना मेंटली एग्जॉस्ट आदमी हो जाता है। हमने कितनी बार देखे जिन लोगों के रिजल्ट्स अच्छे अच्छे आते हैं तो वो बताते हैं कि हमने कितने 25 से 30 बुक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, लेकिन अब वो फिर से ये क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेगा तो वो कितना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये बात गलत है, तो उनको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। देखिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चा केवल 1-2 महीने की मेहनत नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 6 ऑनवर्ड्स तैयारी कर रहे हैं, 7th ऑनवर्ड्स तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं। उनके लिए पेपर दोबारा होना कोई बड़ी परेशानी नहीं है। पर आप सोचिए, एक काम को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, तमाम एजेंसियां हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। आप उन बच्चों का सोचिए जिन्होंने मेहनत करी और आज उन्हें ये बोला जा रहा है कि नहीं, आपको पेपर 1 महीने या 1.5 महीने के बाद दोबारा देना पड़ेगा। तो वो अपने सपने को जीने के लिए तैयार थे कि अब बस 2 महीने के बाद तो हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं। पर आज क्या हुआ? और ये कि ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है। इस प्रॉब्लम को दूर करने का भी उपाय है। बार बार हम लोग ये मांग करते रहे कि ये पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ये पेपर ऑनलाइन हो जाता है तो ये प्रॉब्लम जड़ से दूर हो जाएगी। ये पेपर लीक होने का मामला कभी रहेगा ही नहीं। सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाया, विश्वास मानिए मुझे नहीं पता था कि 12-1 बजे तक ये न्यूज़ आएगी। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि 180 में से 150 क्वेश्चंस आउट है। हमने बच्चों से बात करनी शुरू कर दी। हमने कहा शायद पेपर लीक होगा, और उनको थोड़ी सांत्वना देना शुरू किया कि अगर पेपर दोबारा हो जाता है कोई बात नहीं, परेशानी नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर हमने मन्नत मांगी थी, कोई तिरुपति बालाजी बैठा है, कोई वैष्णो देवी गया है, कोई श्रीनगर घूमने गया है, कोई हिमाचल घूमने गया है। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक हम ये कर रहे थे तब तक पता चला पेपर आउट है। अब सारे बच्चों को वापस से एक रीस्टार्ट करना होगा। ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए तो बच्चों के लिए है परेशानी। मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत डिसीजन किया है एनटीए ने। खासकर ये उन बच्चों के लिए गलत है जिन्होंने फेयरली 2 साल लगातार रात दिन मेहनत करके ये नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, और कुछ परसेंट बच्चे जिन्होंने पेपर लीक करने, पेपर में चीटिंग की है, उनकी वजह से आप बाकी बच्चों जिन्होंने 2 साल मेहनत की उनका पेपर कैंसिल कर रहे हो। मेरे हिसाब से एक बहुत गलत डिसीजन है। मेरे हिसाब से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एनटीए की, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, उसको बेटर बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो ये इस साल के बच्चों के साथ हुआ है, अगले साल के बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। हमने अगले साल पेपर देना है, ये सेम चीज़ हमारे साथ रिपीट हो सकती है। मेरा ये मानना है कि नीट एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो बहुत से पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट और जेई मेंस के एग्ज़ाम। अगर नीट के पेपर में वापस जैसे री नीट आया बिकॉज पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर एक इतनी बड़ी एजेंसी से ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल्स है। और अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है जैसे कि दे हैव जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स, और फिर ऐसी चीज़ें होना एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छा सेफ स्कोर आया जाके वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सके, एंड उसके बाद री नीट का सुनना उनके लिए बहुत ज़्यादा, उनको अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि उनको वापस से नीट देना है। मेरा तो ये मानना है कि मुश्किल ऑब्वियसली होगा, बिकॉज पहले तो उनको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिनको ये चीज़ पता है कि वो सिलेक्ट होने वाले हैं और वापस से उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली बुरा होगा ना, बिकॉज जहाँ उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था और अब उन्हें वापस उन्हीं सब बच्चों में बैठना पड़ेगा, उस कंपटीशन को वापस लड़ना पड़ेगा। 3rd मई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था मैंने भी उसमें अपेयर किया था, और मुझे आज न्यूज़ से पता चला कि वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि कुछ पेपर्स जो है वो राजस्थान में लीक हो गया था, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया है। तो इट्स ए वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर अस, एंड जितनों भी बच्चे ने अच्छा किया होगा उनके लिए तो बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है।
और आई पर्सनली इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस न्यूज़। फिर से वही सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, फिर से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर से वो जो एग्ज़ाम्स हॉल में बैठने का वो प्रेशर लेना पड़ेगा। तो और ये हिस्ट्री में आई गेस पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिर से री नीट हो रहा है। तो 2024 में भी इतना बड़ा इशू हुआ था, तब भी नहीं हुआ था। तो इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ, फॉर्म फिलअप में भी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी एक प्रॉब्लम है। और जो एग्ज़ाम हॉल में जो कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा प्रेशर लेते हैं, वो भी फिर से फेस करना पड़ेगा।